लड़की को पता था कि अगर वो और उसकी चालाक बहन एक ही टाइम पर डांस करेंगी तो बहन उसकी हर मूव कॉपी करेगी और फिर उस पर ही प्लेजरिज्म का ब्लेम लगाएगी। फिर भी उसने डिसाइड किया कि वो डांस करना बंद नहीं करेगी और बहन को जैसा चाहे मिमिक करने देगी। ऑडियंस ने जब दोनों के स्टेप्स बिल्कुल सेम देखे तो उनको शक हुआ कि लड़की ही कॉपी कर रही है। इस लेबल से छुटकारा पाने के लिए लड़की ने अचानक डांस करना रोक दिया और जैसे ही उसने रोका अगली ही सेकंड चालाक बहन गिर गई क्योंकि वो लड़की के बिना स्टेप नहीं मिला पाई। गुस्से में बहन ने लड़की को डांट दिया कि वो अचानक क्यों रुक गई। लड़की ने कोल्ड स्माइल दी और बोली, ये तो मेरी कोरियोग्राफी का पार्ट था, क्या तू खुद से डांस नहीं कर सकती जब तक मुझे फॉलो न करे। उसकी एक बात सुनकर बहन का चेहरा सफेद पड़ गया। ऑडियंस ने भी लड़की को चीयर किया और बोला कि तू ओवरशैडो मत हो, लेकिन लड़की के बिना बहन बिल्कुल भी डांस नहीं कर पाई। सबके दबाव में उसने प्रिटेंड किया कि वो फेंट हो गई। पिछले जन्म में लड़की ने जैसे ही अपना ओरिजिनल रूटीन फिनिश किया, बहन ने उस पर प्लेजरिज्म का इल्जाम लगा दिया और पिता ने तुरंत उसे कॉपीकैट कह दिया। लड़की कितना भी समझाती रही लेकिन उसने बिलीव नहीं किया और सारा फैमिली फॉर्च्यून बहन को दे दिया। पिता के जाने के बाद चालाक बहन ने अवार्ड सर्टिफिकेट से लड़की को मारकर बेहोश कर दिया। लेकिन जब लड़की ने दोबारा आंखें खोली तो उसने पाया कि वो कंपटीशन से एक दिन पहले रीबॉर्न हो चुकी है। अचानक पिता सीधे उसे धमकाने आ गए। वो बोले कि अगर उसने फिर से कॉपी करने की हिम्मत की तो उसकी क्वालिफिकेशन कैंसिल कर देंगे। लेकिन इस बार तो कंपटीशन अभी शुरू भी नहीं हुआ था और पिता ने दावा किया कि चालाक बहन ने खुद आकर बताया है। वो बार-बार इंसिस्ट कर रहे थे कि ये पॉसिबल ही नहीं कि बहन झूठ बोले। टीममेट्स आपस में विस्पर करने लगे कि लड़की के सारे मूव्स बहन से कॉपीड हैं। उसके पास तो प्रॉपर बैलेट शूज तक नहीं है, वो अच्छा डांस कैसे कर पाएगी। ये सुनते ही पिता ने तुरंत डिसाइड कर लिया कि लड़की डिसऑनेस्ट है और उन्होंने उसकी डिस्क्वालिफिकेशन अनाउंस कर दी। ये सुनकर बहन थोड़ी पैनिक हो गई, लेकिन लड़की ने कामली अपना कंटेस्टेंट नंबर उतारकर बिना रेजिस्ट किए डिसीजन एक्सेप्ट कर लिया। ये देख बहन पास आई और उसे थ्रेटन करने लगी कि अगर लड़की क्विट कर गई तो वो दुनिया की नंबर 1 डांसर बन जाएगी और उनकी मां के अवार्ड को भी अपने नाम की अचीवमेंट बना लेगी। अपनी मां की लेगेसी बचाने के लिए लड़की ने जजेस से रिक्वेस्ट की कि उसकी ओपोनेंट को चेंज कर दिया जाए, लेकिन बहन ने तुरंत ऑब्जेक्ट किया। उस पर आरोप लगाया कि वो जजेस को मैनिपुलेट कर रही है और रूल्स डिस्टर्ब कर रही है। साथ ही उसने धमकी दी कि बाद में वो कंपटीशन पर केस करेगी और सारे रिजल्ट्स वॉइड करवा देगी। जजेस और ऑडियंस ने ये सुनकर लड़की का सपोर्ट करने की हिम्मत नहीं की। कोई ऑप्शन न देखकर लड़की को नया प्लान सोचना पड़ा। तभी जज ने अनाउंस किया कि कंपटीशन शुरू होने वाला है और उन्हें परफॉर्मेंस ऑर्डर निकालना होगा। लड़की को अपने पिछले जन्म की याद आई कि बहन हमेशा नंबर 1 निकालती थी, तो वो जल्दी से आगे बढ़ी और सच में उसने वही नंबर 1 स्पॉट ले लिया जो चालाक बहन ने अपने लिए तैयार की थी। थोड़ी देर में कंपटीशन शुरू हो गया, लेकिन जैसे ही लड़की ने डांस शुरू किया, मेंटोर ने उसे रोक दिया और अक्यूज किया कि वो बहन की कोरियोग्राफी कॉपी कर रही है। लड़की कंफ्यूज्ड हो गई। फिर उसने देखा कि मेंटोर ने एक डॉक्यूमेंट दिखाया जिसमें बहन की कोरियोग्राफी सबमिशन प्रूफ थी। खुद को साबित करने के लिए लड़की ने सजेस्ट किया कि दोनों एक साथ स्टेज पर डांस करें और लाइव ओरिजिनल रूटीन परफॉर्म करें। अनएक्सपेक्टेडली दोनों बिल्कुल सेम डांस करने लगे। लड़की जानती थी कि वो जैसे भी मूव करेगी बहन उसे कॉपी करेगी, इसलिए उसने नई स्ट्रेटजी बनाई। उसने स्टेज पर ग्लास तोड़ दिया लेकिन खुद बिना रुके डांस करती रही। जैसे ही उसके स्टेप्स पड़े बहन भी पीछे पीछे चली और सीधे टूटे हुए ग्लास पर चढ़ गई। लेकिन लड़की के शूज पहले से रीइंफोर्स्ड थे। बहन ने तुरंत उस पर सैबोटाज का आरोप लगा दिया। लड़की ने कोल्डली जवाब दिया कि ये डांस उसकी मां की ओरिजिनल क्रिएशन है जो खास तौर पर ग्लास शार्ड्स पर एंड पॉइंट तक डांस करने के लिए डिजाइन किया गया था। अगर बहन सच में कोरियोग्राफी जानती तो प्रिकॉशंस लेती और उसकी मां ने ये सिर्फ एक इंसान को सिखाया था। ये सुनकर पिता को भी वो डांस याद आ गया और उन्होंने बहन से एक्सप्लेनेशन मांगा। बहन स्पीचलेस रह गई और लड़की ने आखिरकार पूरी सच्चाई सबको बता दी।